रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 7.1 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब हम इस एक्सरसाइज में 7.2 एक्सरसाइज हमने शुरू की है। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी होने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनमें जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड थीटा व्हेन एल is equal to 2 सेंटीमीटर एंड r is equal to 3.5 सेंटीमीटर। दरअसल हमारे पास फार्मूला क्या होता है, L is equal to होता है r थीटा के, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, L is equal to r थीटा है, ठीक है। अब L फाइंड करना है तो r और थीटा की वैल्यू दी गई होगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसी में से हमने r मालूम करना है तो क्या करेंगे, थीटा इधर मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड L ओवर थीटा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें से हमने थीटा मालूम करना है तो क्या करेंगे, r इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड L ओवर r। तो ये वाला जो कंसेप्ट, ये वाले जो फार्मूला है, एक आइडेंटिटी ये वाली यूज होती है। और उसके बाद ध्यान रखना है आपने कि थीटा जो एंगल आपको दिया गया होगा, अगर के वो डिग्री में दिया गया है तो आपने सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डिग्री में दिया गया है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। ओके, अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है फाइंड थीटा व्हेन L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि थीटा इक्वल आ रहा है हमारे पास L ओवर R के, ओके। और L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, और R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.5। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा, 2 को 3.5 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5714 रेडियन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर उसने हमें दिया हुआ है, सेकंड इसका पार्ट दिया हुआ है कि L की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4.5 मीटर, ठीक है। और R उसने हमें दिया हुआ है 2.5 मीटर, ओके। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है जी, थीटा ही फाइंड करना है भाई। तो थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4.5, और R की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 2.5। अब 4.5 को 2.5 के डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.8 रेडियन। क्या आ जाएगा, 1.8 रेडियन, ओके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था L फाइंड करने के लिए। इसी तरह R की वैल्यू मालूम करनी हो, थीटा की वैल्यू मालूम करनी हो, सिमिलरली इसी तरह करेंगे। अब इसको रेज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड L व्हेन थीटा हमें दिया गया है 180 डिग्री और R हमें दिया गया है 4.9, ओके। बच्चों आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपने देखना है जो एंगल आपको दिया गया है वो रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब हमें जो दिया गया है वो डिग्री में दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। थीटा हमारे पास है इक्वल 180 डिग्री है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये 180 के साथ 180 कट गया तो हमारे पास कितना आ गया, पाई बच गया। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। ये हमारे पास आ गया थीटा, ओके। अब थीटा हमने L फाइंड करना है, ठीक है। L के लिए फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू R थीटा। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4.9,
और थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 3.14। 4.9 को 3.14 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है 15.4 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास आ गया एल। ओके, जहन में रखना है कि जो भी आपको एंगल दिया गया है उसको सबसे पहले आपने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। इसी तरह अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो सेकंड पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। तो इसमें थीटा जो हमें दिया है जी 60 डिग्री और 30 मिनट, और आर हमें उसने दिया है जी 1.5। ओके, अब हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है जी, जो एंगल हमें दिया गया है उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, कर लेते हैं जी। थीटा इज इक्वल टू 60 प्लस 30 ओवर 60 होल डिग्री। ओके, सबसे पहले तो इस सारे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 60 प्लस 31 जा 30, 32 जा 60, 1/2। ठीक है, होल डिग्री। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं इसको। तो कितना आ गया हमारे पास, थीटा 60.5 डिग्री, ये हमारे पास आ गया थीटा। अब हमने इसको क्या करना है, रेडियन में कट करना है। तो क्या करेंगे, 60.5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई के साथ। ठीक है, अब डिग्री में दिया हुआ इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था, जो डिग्री में दिया गया होगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पाई की वैल्यू इसमें क्या यूज करेंगे, इधर 3.14। ठीक है, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा, थीटा इक्वल आ गया 1.0559, 1.0559, ये हमारे पास आ गया थीटा। क्या किया जी, 60.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 180 के साथ और 3.14 पे इसको डिवाइड कर दिया, तो आंसर हमारे पास आ गया 1.0559, ये हमारे पास थीटा आ गया। अभी हमने सिर्फ इसको थीटा को ही सॉल्व किया है, किसको सॉल्व किया है, थीटा को ही सॉल्व किया है। ओके, अब जो चीज हमें फाइंड करनी थी वो फाइंड करने हैं, एल, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमारे पास आर की जो वैल्यू दी हुई है 1.5 और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1.0559। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को 1.0559 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 15.84 mm। ओके, ये हमारे आगे लेंथ फाइंड होगी। ओके, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा जहन में रखना है, ख्याल रखना है, ये ना हो कि 180 दिया हो 180 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और 60 और 30 दिया हो आपको, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर प्रॉपरली आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको आपने लाजमी करना है। तो अब इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने जिसमें थीटा मालूम करना था वो भी मालूम कर लिया, ठीक है, एल मालूम करना था वो भी मालूम कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन रह गए कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओवरऑल एक्सरसाइज हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो मोस्टली पेपर में रिपीट हो चुके हैं।
इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया सिंपलीफाई द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x, कहते हैं जिसको सिंपलीफाई करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि sin थीटा ओवर cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। ओके, अगर आपके पास दिया हुआ है सेकेंड थीटा तो वो इक्वल हम इसको लिख लेते हैं 1 ओवर cos x के। इसी तरह अगर आपको cos थीटा ओवर sin थीटा दिया हुआ है तो वह इसका उलट हो जाएगा किसके, cot थीटा के। इसी तरह अगर आपको कोसेकेंट थीटा दिया हुआ है तो वह इक्वल आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा के। जहां पे 1 ओवर साइन थीटा होगा वहां पर कोसेकेंट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे 1 ओवर cos थीटा हो वहां पर सेकेंट थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो इन ये सिंपलीफाई थोड़ी सी आइडेंटिटी है, इनको याद रखना है। और उसके बाद एक जे भी 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होते हैं 1 के। ओके, फिर एक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंट स्क्वायर थीटा के। एक और है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये थीटा है, ये एक डिमी वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, यानी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर x, ठीक है। इसकी कोई मतलब चेंजिंग नहीं आएगी, यही वाली चीज इसी के इक्वल ही रहेगी। इन्हीं को आपने जहन में, इन आइडेंटिटीज को आपने जहन में रखना है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी है। अब ये देखिए हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स, इसको लिख लेते हैं साइन एक्स ओवर cos एक्स होल का स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। अब साइन एक्स ओवर cos एक्स किसके इक्वल है, tan एक्स के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। तो ये आंसर आ गया हमारा। मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था। इसी तरह एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है tan एक्स साइन एक्स सेकेंड एक्स, इसको सिंप्लीफाई करें। क्या है, tan एक्स साइन एक्स सेकेंड एक्स, ठीक है। tan एक्स, जब सबसे पहले देख लेते हैं tan एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन एक्स ओवर cos एक्स के। फिर साइन एक्स का साइन एक्स ही लिख दिया, और सेकेंड एक्स किसके इक्वल होते हैं 1 ओवर cos एक्स के। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos एक्स के। ओके, अब ये साइन से साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये cos से cos मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अब ये पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया, इस तरह लिख सकते हैं हम साइन एक्स ओवर cos एक्स होल का स्क्वायर, साइन ओवर cos tan होते हैं तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ओके, इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए आप लोगों ने हल कर लेने हैं, बहुत आसान है, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ हमें सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 को सिंप्लीफाई करें। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 कहते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं जी। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वो कह रहा है जी सेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल होता है, ठीक है जी सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो इसको सिंप्लीफाई करें। हमें पता है कि सेकेंड, ये देखें इधर कि सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा थे। इधर हमारे पास x वेरिएबल यूज हो रहा है तो x में लिख देंगे, सेकेंड स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। और माइनस का 1 जो ऑलरेडी था वो लिख दिया।
-1 से प्लस का 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया जी, टेन स्क्वायर एक्स। ओके, क्या आ गया, टेन स्क्वायर एक्स सिंपली। तो जी सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है। दरअसल आपने वो वाली जो आइडेंटिटीज हैं उनको आपने जहन में रखना है। ओके, इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें